हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्जी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जैसा कि आपने पढ़ा है 12th क्लास में कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये क्या होता है। ठीक है, सेक्स को डिटरमाइन करना, ये पता करना कि जो इंडिविजुअल है, मेल है, फीमेल है, कहां से आया, क्या हुआ, तो इसके बारे में हमें जानना है, तो उसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेथड्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इन ऑर्गेनिजम्स, लाइक जैसे हम बात करें एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, या फिर आप हैप्लोडाइप्लोइडी जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जीनिक बैलेंस थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जीनिक बैलेंस। तो ये कुछ मेथड से डिफरेंट मेथड जिससे हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर हम बात करें सेक्स को डिटरमाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो तीन टाइप्स के आते हैं, 3 टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है प्रोगैमिक, दूसरा जो होता है वो होता है सिंगैमिक, और तीसरा जो होता है वो होता है एपिगैमिक। ओके, तो अगर हम बात करें प्रोगैमिक की, सेक्स डिटरमाइन करना फर्टिलाइजेशन से पहले, उसको हम कहते हैं प्रोगैमिक। ओके, जैसे आप देखोगे ड्रोन एंड हॉनी बी, आपने हॉनी बी पढ़ा होगा 12th क्लास में, वहां पे किस तरह से उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसको हम उस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं प्रोगैमिक। ओके, उसके बाद दूसरा है एसिंगैमिक। जब आप ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके एग्जांपल हैं। और एपिगैमिक की बात करें, सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल इन हॉनी बी जो है एपिगैमिक के अंदर इसकी एग्जांपल आती है। ओके, अब हमें देखना है मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है एलोजोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। कौन सा? एलोजोमिक। एलोजोमिक आपने पढ़ा होगा। देखिए, अगर हम एलोजोमिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम की बात होती है तो वहां पे एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम में होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। और क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है और सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एलोजोमिक, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम कहते हैं एलोजोमिक, या फिर आप इसको आइडियो क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। जो आपका जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, आप फीमेल हैं, मेल हैं, तो वो जो है एलोजोमिक डिटरमाइन करता है, एलोजोमिक बताता है। तो जो नॉन एलोजोमिक होता है, सेक्स कैरेक्टर को ये डेवलप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्रोमोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है ऑटोसोम्स, या हम इसको कहते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स। इनका काम होता है रेगुलेट सोमैटिक कैरेक्टर, ऑटोसोमल का काम होता है। और दूसरे जो होते हैं जिनको हम कहते हैं एलोसोम्स, या फिर आप इसको कहोगे हेटेरोसोम्स, या फिर आप कहोगे सेक्स क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये बताते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। ठीक है ना, जैसे ये जो होते हैं क्रोमोसोम्स, दीज क्रोमोसोम्स आर एसोसिएटेड विद सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसको हम कहते हैं टर्म एलोसोम्स, या फिर आप कहोगे हेटेरोसोम्स। या हाँ, इसको किसने दिया था? इसको वेयर गिवन बाई मोंटगोमेरी। ठीक है ना, मोंटगोमेरी जो है इसने इसको दिया था। अब देखो, थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं इसके बारे में। जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर करने वाले थे एमसी क्लंग, और इन्होंने किसके अंदर डिस्कवर किया था? ग्रास होपर के अंदर किया था। और जो एक्स क्रोमोसोम है, इसको किसने किया था? इसको किया था हेनकिंग ने, और हेनकिंग ने इसको क्या कहा था? एक्स बॉडी। किसको? एक्स क्रोमोसोम को। उसके बाद है विल्सन एंड स्टीवंस, इन्होंने प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन।
अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे एक्स 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 वाई टाइप, जिसको हम कहते हैं लाइग्यूस टाइप। जो ये टाइप होती है जो ये टाइप होती है दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय विल्सन एंड स्टीवन इन एलाइगिस इंसेक्ट। किसमें देखा था हमने? इंसेक्ट के अंदर देखा था। तो इसमें एक्स एक्स फीमेल होता है, एक्स वाई मेल होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, आपने पढ़ा है 12th में जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड, ओके, ये पढ़ा है आपने। और जो जेड डब्ल्यू होता है, जेड जेड होता है, ये आप देखोगे बटरफ्लाइज के अंदर, मॉथ्स के अंदर, वर्टिब्रेट लाइक बर्ड्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स के अंदर आपको ये जेड डब्ल्यू फीमेल एंड जेड जेड मेल आपको देखने को मिलेंगे। और इन प्लांट की बात करें, इन प्लांट किंगडम दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये आपको कहां पे मिलेगी? फ्रैगेरिया इलेटियर के अंदर आपको ये जो ZW फीमेल एंड ZZ मेल जो है सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगी। पूछ सकते हैं, आप इसको याद कीजिएगा, ओके। उसके बाद आप एक्स एक्स फीमेल, एक्स ओ मेल, ये जो होता है ये प्रोटीनर टाइप होता है। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन देयर इज डिफिशियंसी होती है, एक में डिफिशियंसी होती है। जो एक्स नॉट है, एक्स जीरो मेल होता है, एक्स एक्स फीमेल होता है। इन दिस टाइप फीमेल जो होता है ये होमोगेमेटिक होता है और मेल जो होता है वो हेटेरोगेमेटिक होता है। अब जो होमोगेमेटिक होता है इसमें आप देख सकते हैं फीमेल के अंदर 2A प्लस एक्स एक्स होता है, मेल के अंदर 2A प्लस एक्स एक्स नहीं होता है बल्कि एक एक्स एब्सेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोगेमेटिक। जैसे इसके एग्जांपल आती हैं ग्रास होपर, स्क्वाश बग, कॉकरोच, एस्कैरिस, ये जो है इनकी एग्जांपल आती है। किसकी एग्जांपल आती है? एक्स एक्स फीमेल और एक्स ओ मेल। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है जी हैप्लॉइड डाइप्लॉइड मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन इन हॉनी बी। हॉनी बी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इन इंसेक्ट ऑफ आर्डर Hymenoptera which include ants, honey, bees, wasps, ये जो होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन takes place by set of chromosome. Diploid mean two sets female, haploid mean one set male, ठीक है। इसको हम हैप्लोडाइप्लॉइडी भी कहते हैं, ठीक है ना, हैप्लोडाइप्लॉइडी भी कहते हैं, क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है जहां पे जो मेल डेवलप होता है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ओके। In honeybee, male individual develop from unfertilized egg haploid, और जो मेल होता है डेवलप बाय parthenogenesis। क्वीन और जो वर्कर होती हैं बीज, ये डेवलप करती है फ्रॉम डाइप्लॉइड एग से, ये फर्टिलाइज्ड एग होती है, और जो ड्रोन होता है ये अनफर्टिलाइज्ड एग से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं डाइप्लॉइड होती हैं, लार्वा 2N, ठीक है ना, फीड ऑन रॉयल जेली, क्वीन बी ब्रेड वर्कर, ये जो होते हैं वर्कर ये स्टेराइल होते हैं, और जो क्वीन होती है ये फर्टाइल होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जीनिक बैलेंस थ्योरी, जो कि सीबी ब्रेज ने दी है। किसने? सीबी ब्रेज ने। तो ड्रोसोफिलिया के ऊपर उन्होंने काम किया था, इसने बताया था जो जीनिक बैलेंस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिलिया के ऊपर, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ब्रिज इन ड्रोसोफिलिया वाई क्रोमोसोम इज हेटेरोक्रोमैटिक सो इट इज नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। इनका कहना है जो ड्रोसोफिलिया वाई क्रोमोसोम होता है वो हेटेरोक्रोमैटिक होता है, वो एक्टिव नहीं होता है इन सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। और इन ड्रोसोफिलिया जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो बाय सेक्स इंडेक्स रेशियो, जैसे सेक्स इंडेक्स रेशियो जो है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स इक्वल टू एक्स बाई ए। तो जो ड्रोसोफिलिया जो जीन होता है फीमेलनेस का, वो लोकेट होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और जीन ऑफ मेलनेस जो है वो लोकेट होता है ऑटोसोम। जीन ऑफ मेल जो है वो फर्टिलिटी इज लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एंड इन ड्रोसोफिलिया इन वाई क्रोमोसोम प्ले एडिशनल रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये था इसके बारे में, ओके। तो अगर हम बात करें सेटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स आइडेंटिफिकेशन की, जो बारबॉडी टेक्निक है जिसको हम लाइन हाइपोथेसिस कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन फीमेल कंटेन करता है दो एक्स क्रोमोसोम्स आउट ऑफ टू। एक होता है एक्स क्रोमोसोम जो बनता है हेटेरोक्रोमैटिन, और अदर होता है एक्स क्रोमोसोम इन यूक्रोमैटिन। बाय स्टेनिंग एक्स हेटेरोक्रोमैटिन इट अपीयर्स एज ए डेंस बॉडी विच इज कॉल्ड बार बॉडी। समझ गया बार बॉडी कहां से आई? तो जो नंबर ऑफ बार बॉडी होता है
ये नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो अब हम देखेंगे टॉप क्वेश्चंस क्या बनते हैं इसके रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन है इन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज। ऑप्शन में है डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और लिंकेज। तो हमें बताना है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लिंकेज। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? लिंकेज इसका आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेक्स लिंक्ड जीन वाज गिवन बाय। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन वाज गिवन बाय मॉर्गन, मुलर, मेंडल या जॉनसन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मॉर्गन। मॉर्गन ने दिया था सेक्स लिंक्ड जीन, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो उसके बाद है जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इजिली एक्सप्रेस इन। अब आपको ये इजिली कहां पे देखेंगे? मेल के अंदर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन जो है ये इजिली एक्सप्रेस आपको कहां देखने को मिलेंगे? मेल के अंदर देखने को मिलेंगे। उस तरह से जैसे ये है अ मेज हैज 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर मेज के अंदर 10 पेयर है क्रोमोसोम्स के तो कितने लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे? तो ऑप्शन में है 5, 10, 20। तो इसका आंसर आएगा 10। कितना आएगा? 10। अगर 10 है तो 10 आएगा। जैसे यहां पे है द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोथ शोज। क्या शो करता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो फीमेल होती है वो हेटेरोगैमेटी जो है वो शो करती है। फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटी को शो करती है। और बहुत से क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड इन ह्यूमंस। वो आपको पता ही है सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर को लेकर जो है सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमंस के अंदर। ओके, उसके बाद जैसे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस होमोगैमेटिक मेल प्लांट्स, मेन, इंसेक्ट, बोर्ड्स। तो जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स प्रोसेस करते हैं होमोगैमेटिक मेल। विच क्रोमोसोम सेट इज फाउंड इन मेल ग्रास। मेल ग्रास के अंदर कौन सा होता है? 2a प्लस एक्स नॉट जो है ये क्रोमोसोम सेट फाउंड होती है मेल ग्रास होपर के अंदर। ठीक है, ग्रास होपर के अंदर कौन सा होगा? 2a प्लस एक्स नॉट जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद जैसे है जीनिक बैलेंस थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिलिया वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिलिया, इन ड्रोसोफिलिया, इसको प्रपोज करने वाले थे C.B. ब्रिज। ओके, ब्रिज का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे नंबर ऑफ बॉर बॉडी इन एक्स 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 फीमेल, तो यहाँ पे होंगे 3। कितने होंगे? 3। इन ड्रोसोफिलिया द सेक्स इज डिटरमाइंड बाई, वो होता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम्स, नॉट एलोसोम्स, ऑटोसोम्स। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द सेट ऑफ ऑटोसोम्स। तो यहां पे इसका आंसर ये आएगा। उसके बाद है ड्रोसोफिलिया मेल डिफरेंशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय। जो ड्रोसोफिलिया होता है इसका जो मेल का डिफरेंशिएशन होता है वो कंट्रोल होता है रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड द सेट ऑफ ऑटोसोम्स। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो इन एन ऑर्गेनिज्म इज गिवन बाय x by a इक्वल टू 1.5। देन ऑर्गेनिज्म विल बी जो है वो होगा सुपर फीमेल। क्या होगा? सुपर फीमेल। अब बार बॉडी इज एसोसिएटेड विद, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। बार बॉडी जो है ये एसोसिएट होता है विद सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। उसके बाद इन मेल ग्रास होपर जो है इन मॉथ्स देयर आर 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड एक्स ओनली, एंड X only. Which of the following symbols are used for representing sex chromosome of birds? वो आता है ZZZW, मैंने बताया पीछे, तो ये इसका आंसर आएगा। In somatic, if somatic cells of human male contain single bar body, the genetic composition of the person would be, वो होगा XXY. The theory where ratio between the number of X chromosomes and number of complete sets of autosomes will determine the sex is known as genic balance theory of sex determination. Okay? फिर जैसे यहाँ पे है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस बाय, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। ओके,
फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो ड्रोसोफिलिया सेक्स इंडेक्स है सुपर फीमेल का, वो होता है 1.5। कितना होता है? 1.5 होता है। और जैसे यहाँ पे है एक्स बाई ए रेशियो ऑफ टू ड्रोसोफिलिया 0.6 एंड 0.33 रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी देयर सेक्स? तो वो होगा इंटरसेक्स एंड सुपर मेल। which of the following genotype represent intersex Drosophila? हुआ है 3A plus XXY। In which organism female in homogametic and also have one chromosome more than male? वो है grasshopper। grasshopper के अंदर क्या है? ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पे फीमेल इन होमोगेमेटिक एंड आल्सो हैव वन क्रोमोसोम मोर देन मेल। ग्रासहोपर इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है? एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है ये ग्रासहोपर इसकी एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन चिक? होता है एग। कहां से होता है? एग से। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इन चिक? वो है एग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय फीमेल इंडिविजुअल? फीमेल इंडिविजुअल को देख के वो होते हैं बर्ड्स, नॉट ड्रोसोफिला, नॉट ह्यूमन, नॉट ग्रासहोपर। इसका आंसर क्या आएगा? बर्ड्स। ओके। मेल हेटेरोगैमी फाउंड इन केस ऑफ 1 and 2 both। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसोमिक मेल इज फाउंड? वो होता है ग्रासहोपर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाएं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाए, ठीक है, ताकि आपका जो लेक्चर है वो बेकार ना जाए, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलना चाहिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।